So hi guys, today is our last lecture of Newton laws of motion, and I guess it's the 12th lecture of Newton laws of motion. Okay, uh, and after that we will be starting with friction. Okay, and friction is also a small chapter. We'll be studying it independently. Okay, so एक छोटा सा टॉपिक बचा है, बहुत छोटा सा टॉपिक बचा है, दैट इज सूडो फोर्स, एंड देन वी कैन से दैट और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इज कंप्लीट. ओके, सूडो फोर्स. ठीक है, समझते एक बार थोड़ा सूडो फोर्स को. ठीक है, देखना ज़रा यार, हमें पता है ठीक है कि अगर मैं किसी ब्लॉक का एफ बनाऊँ, ठीक है, तो अगर एक इंसान, मैं जैसे लेट्स से कि अगर मैंने इसकी एफ बनाई, ठीक है, इस ब्लॉक की एफ बनाई, ये ग्राउंड पे ऐसे पड़ा हुआ है. ठीक है, देखना ज़रा. ठीक है, ये ग्राउंड पे ऐसे पड़ा हुआ है, इस ब्लॉक की एफ बनाई मैंने. अगर इसका मास एम है, नीचे एम लग रहा होगा, राइट, नीचे एम लग रहा होगा, ऊपर क्या लग रहा होगा, ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रही होगी. ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ एन इज इक्वल टू एम जी. ठीक है, जबकि ये बंदा यहाँ पे देख रहा है, और अगर एक और बंदा भी देखे, तो और बंदा भी देखे, तो वो भी यही देखेगा. ठीक है, बट दिक्कत कहाँ पे आई, कहाँ पे हमें सूडो फोर्स इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत पड़ी और क्यों ज़रूरत पड़ी, मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ. ठीक है, अब क्या हुआ, एक दिन न्यूटन्स के लॉज अभी तक बहुत छारे थे, बहुत मशहूर थे, एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड. ठीक है, एक बार क्या हुआ, एक बंदे ने एलिवेटर में रख दिया ब्लॉक को और उसको ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करा दिया एलिवेटर को. ठीक है, एलिवेटर मतलब जानते हो लिफ्ट को. ठीक है, एम मास का ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसको पूरे एलिवेटर को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करा दिया. ठीक है, और इसने क्या कहा कि हम दो ऑब्जर्वर ले रहे हैं अब, क्योंकि हमें पता है कि यार एफ तो दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए सेम होनी चाहिए. ठीक है, ये हमें पता है, न्यूटन के लॉ ने कहा था. एक को अंदर बिठा रहे और एक को बाहर बिठा रहे. ठीक है, ठीक है. अच्छा, अगर लेट्स से अगर बाहर वाला देखेगा, एक सेकंड के लिए, अगर कोई बाहर वाला देखेगा तो क्या देखेगा कि यार एम ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है ए से, एम ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है ए से. ठीक है, इस पे नीचे लग रहा है एम जी, ऊपर लग रहा है एन, और ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है ए से. ये ग्राउंड फ्रेम से है, ये जो एफ है ग्राउंड फ्रेम से. मैं लिख भी देता हूँ, ग्राउंड फ्रेम से है, ग्राउंड फ्रेम से है. ठीक है, ओके. तो मैं इसकी इक्वेशन क्या लिखूँगा, तुम्हें पता है ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब ऊपर वाली फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए नीचे वाले से, एन माइनस एम जी इक्वल टू एम है ना, ये लिख सकता हूँ. बहुत बढ़िया. अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ना लिफ्ट के फ्रेम से बनाता हूँ. लिफ्ट के फ्रेम से जब मैंने इसको देखा, क्या दिखा मेरे को कि भैया यहाँ पे तो ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है. कोई लिफ्ट से देखेगा तो उसको दिख रहा है कि यार ये तो रेस्ट पे पड़ा हुआ है. ठीक है, एम जी एंड ऊपर एन. ठीक है, इसकी इक्वेशन बन रही है एन इज इक्वल टू एम जी. अब हमें समझ नहीं आ रहा कि यार कौन सी इक्वेशन सही है. न्यूटन ने क्या कहा था कि यार मतलब कहीं से भी देख लो एफ तो सेम बननी चाहिए, बट यहाँ पे गलत बन रही है अब. ठीक है, अब साइंटिस्ट ने सोचा कि यार क्या न्यूटन की फिजिक्स गलत है, डेफिनेटली यहाँ पे गलत प्रूव हो रही है ना. तो उनने पहले कोई लिमिटेशन नहीं थी. ठीक है, इन सब केसेस में पहले कोई लिमिटेशन नहीं हुआ करती थी. अब इस केस के बाद यहाँ पे एक लिमिटेशन आ गई. क्या लिमिटेशन आ गई, दैट न्यूटन लॉज आर ओनली एप्लीकेबल टू नॉन इनर्शियल फ्रेम. न्यूटन लॉ आर ऑलवेज एप्लीकेबल टू नॉन इनर्शियल फ्रेम. ओके, अगर इनर्शियल फ्रेम आ जाए, मतलब अगर कोई एक्सेलरेटेड फ्रेम आ जाए, ठीक है, ऐसे समझ लो कि न्यूटन के जो लॉज है वो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में वर्क करते हैं. अगर कोई एक्सेलरेटेड फ्रेम आ जाए तो वहाँ पे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन के लॉज डायरेक्टली वर्क नहीं करते. वी हैव टू अप्लाई सूडो फोर्स. ठीक है, अब जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा एज अ सूडो फोर्स, और जैसे ही रोटेशन आगे बढ़ते रहेंगे तो अलग अलग प्रकार के फोर्सेस से हम इंट्रोड्यूस होते रहेंगे. ठीक है, ओके. अभी के लिए हम थोड़ा एक एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, लेट्स से यहाँ पे एक ट्रॉली है. ठीक है, ट्रॉली जा रही है राइट की तरफ. यू कैन से कि यहाँ पे एक ब्लॉक ऐसे बंधा हुआ है. ठीक है, और वेट अ सेकेंड, थोड़ा ट्रॉली ऐसा दिखेगी. ठीक है, ऐसे, एंड ये इससे टेंशन से बंधा हुआ है ऐसे रस्सी से. ठीक है, और ये पूरा एक काट ऐसे मूव कर रहा है राइट की तरफ, ए एक्सेलरेशन की तरफ. ठीक है, ओके.
कुछ, ठीक है, इसका मास m है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को निकालने की सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ऐसे केसेस में क्या करते हैं ना, देखो जनरली जब भी मोशन ज़्यादा होते हैं हम रिलेटिव मोशन यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फोर्स कॉन्सेप्ट में सूडो फोर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं है कि मैं इसको ग्राउंड फ्रेम से लिखूँ, ग्राउंड फ्रेम से लिखना बहुत आसान है कि यहाँ पे टेंशन लग रहा है एंड टी इक्वल्स टू एम है ना, ये लिख सकता हूँ मैं डायरेक्टली ग्राउंड फ्रेम से, ठीक है। बट जब ज़्यादा फोर्सेस आ जाए, ठीक है, जब थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाए तो हम क्या करते हैं, इसको रोक देते हैं। रोकने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे बैठ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे बैठ गया, ठीक है, सब ठीक है, अब तुमने क्या किया, तुम यहाँ पे बैठ के सब कैंसिल कर दिया तुमने, ठीक है, ओके। पट 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 एक चीज़ तुम्हें करनी पड़ेगी वरना गलत हो जाएगा। क्या, पीछे की तरफ इसका, जिसको देख रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो उसका मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, जिस फ्रेम पे तुम बैठे हो, एम ए, ठीक है। इस तरफ एम ए लग रहा है, इस तरफ टी लग रहा है, ये रेस्ट पे है क्योंकि ये बंदा भी ट्रॉली के ऊपर बैठ चुका है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो तुम, टी इज इक्वल टू एम ए। तो क्या देखो 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 दोनों सेम आ गए, ये ग्राउंड फ्रेम से था, ये मूविंग फ्रेम से था, सेम आ गए दोनों, आगे समझ में, है ना। ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन थोड़े सूडो फोर्सेस के एग्जांपल लेने का ट्राई करते हैं, ठीक है, ओके। सबसे बेसिक एग्जांपल एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ सूडो फोर्स, वो ट्रॉली वाला क्वेश्चन, ठीक है। ओके, वी हैव ग्राउंड हियर, ऐसे ऐसे, ओके, एंड और फ्रेम इज ये पूरा यहाँ पे ए एक्सेलरेशन का एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। एंड हमें बताना है इक्विलिब्रियम एंगल विद द वर्टिकल ऑफ दिस बॉब। इक्विलिब्रियम एंगल बताना है, मतलब किस एंगल पे इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन कर लेगा, ठीक है, ठीक है। इसका मास है m, ऑलराइट। हमें बताना है इक्विलिब्रियम एंगल, जिस एंगल पे ये अपना नेट फोर्स ऊपर नीचे दाएं बाएं सब बराबर हो जाएगा, ठीक है। बताओ, चलो सोचो कैसे करेंगे, ठीक है। अब अगर तुम ग्राउंड फ्रेम से देखो ना तो एस एच एम कर रहा होगा, एस एच एम कर रहा होगा, इसको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से सॉल्व नहीं कर सकते। ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो ये एस एच एम कर रहा होगा, एस एच एम पेंडुलम का जो होता है, ठीक है। इसका हम टाइम पीरियड भी निकालते हैं आगे जाके, ठीक है। एस एच एम वगैरह में देखते हो, अभी अपना काम है, ठीक है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, बैठ जाएगी इसके अंदर सीधा बेशरम होकर, बैठ गए, एक्सेलरेशन को कैंसिल किया तो एक काम और करते, क्या करते, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था उसके 180 डिग्री घूम के उसको एम ए दे देते हैं, एम ए उसका मास मल्टीप्लाई बाय उसका एक्सेलरेशन एम ए, ठीक है। अब इसकी एफबीडी बनाओ, अब ये हमारे रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, ठीक है। नीचे कितना लग रहा है, नीचे इसका एम जी लग रहा है, ऊपर कितना लग रहा है, ये 90 माइनस थीटा, अगर ये 90 है, ये 90 ये थीटा है, 90 माइनस थीटा, ऊपर कितना लग रहा है, टी का, ये टेंशन ऐसे जा रही थी, टी का कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा राइट में लग रहा है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है, टी साइन थीटा, एंड ऊपर कितना लग रहा है, टी कॉस थीटा। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, डैट टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी एंड टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। डिवाइड कर दो इनको, क्या आ रहा है, कॉट थीटा इक्वल्स टू जी बाई। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें इक्विलिब्रियम एंगल अगर कोई हमसे पूछे, ठीक है, इक्विलिब्रियम एंगल अगर हमसे कोई पूछे तो डायरेक्टली उसको जी बाई हम लिख देंगे, कॉट थीटा इक्वल्स टू जी बाई लिख देंगे, ठीक है। ऐसे अपन सूडो फोर्स का यूज़ करके कर सकते हैं, ओके, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो इसी बात पे, ठीक है। अंदर क्या रखती है, अब हमने एक पुली रख दी, ठीक है। अब तुम केसेस बना सकते हो, तुम्हें सब कुछ बता रखा है, ठीक है, सब चीज़ों से तुम नो, ठीक है। अब बनाते रहो, अपने आप से क्वेश्चन बना लो, कोई दिक्कत ही नहीं, खुद सॉल्व करो, खुद बनाओ, बढ़िया सब। ऐसे ये देखो, ऐसे क्वेश्चंस को ना जनरली ग्राउंड फ्रेम से करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जब भी तुम्हें लगे कि यार भाई साहब मैं तो दिमाग फट रहा है ग्राउंड फ्रेम से करने में, मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा, सूडो फोर्स ले ले तू, ठीक है। सूडो फोर्स ले लेने का सीधा, कोई झंझट ही नहीं करनी अपने को, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ए नॉट से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो क्या पूछा इसने, इफ द पुली इज मासलेस एंड मूव विद एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ए नॉट, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2 विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। इसने क्वेश्चन में बोल दिया कि भैया तू एलिवेटर में बैठ जा, फिर मेरे को बता कि m1 और m2 किस चीज़ से, कितने से एक्सेलरेट कर रहे होगे। बिल्कुल ठीक है,
अब मैं क्या किया, मैंने अच्छे बच्चे की तरह क्वेश्चन की बात मानी, बुक की बात मानी, और मैंने अंदर बैठ गया। और मैं क्या दूंगा इसको नीचे, M1 A0 एंड M2 A0। अब तुम्हें यही नहीं दे रखा कि किस M2 इज़ ग्रेटर देन M1 है, क्या ही है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, ठीक है। तुम किसी को भी ज़्यादा मान लो, किसी को भी कम मान लो, ठीक है। ओके, किसी को भी ऊपर मान लो, किसी को भी नीचे मान लो, ठीक है। वो अपने आप ही नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे टेंशन है। नीचे नीचे एक और फोर्स है, M1G और M2G, ठीक है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन कैसा बन गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसा बन गया कि पूरी पुली ऊपर नहीं जा रही। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा बन गया, क्वेश्चन को ना तुम्हें तोड़ तोड़ के समझ आना चाहिए, तोड़ तोड़ के, ठीक है। सवाल सेम नहीं होगा, तुम्हें ना खुद से देखना पड़ेगा कि किस तरह का सवाल जो हमने किया हुआ है क्लास में, क्या उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब ये सवाल ऐसा हो गया है, ठीक है। ऐसा तो कितनी बार करा रखा है, बहुत बेसिक सवाल है। M1G, M1A0, M2G, M2A0, ये सवाल हो गया। अब वो क्वेश्चन में दे देगा कि M2 ज़्यादा M1 ज़्यादा, उसी प्रकार से तुम कर लोगे इसको, ठीक है। आई गेस ज़्यादा दिक्कत नहीं है अब, है ना, ईजी अब, है ना, ठीक है। एक आधे और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। सूडो फोर्स, यार जजिक सूडो फोर्स कोई अलग सा बड़ा सा टॉपिक नहीं है, बहुत नन्ना सा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। डायरेक्टली बस उल्टा करके MA जोड़ देना, बस का तब वही है पूरा। वीडियो तो वैसी बनेगी सारी, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। ओके, क्या कह रहा है तुमसे, देखना ज़रा। कह रहा है कि तुम्हारे पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। एक सेकेंड देना ज़रा, इसको मिटा दिया अपन, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं बनता। चलो, ठीक है। ये अपने पे एक वेज है, ठीक है। एंड ये राइट में A एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। ये तुम खुद से करना ज़रा, ठीक है। ये एंगल तुम्हें थीटा दे रखा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंड ये मास M मास ब्लॉक, ठीक है। अब तुमसे पूछा है कि ये एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए सच दैट ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज। मतलब क्या है विद रिस्पेक्ट टू वेज रिमेन्स एट रेस्ट, मतलब अगर मैं वेज के ऊपर बैठ जाऊँ, मेरे को क्या दिखेगा कि ब्लॉक तो मूव ही नहीं कर रहा, ये कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें A की वैल्यू निकालनी है इस केस में। ज़रा इसका आंसर कमेंट कर देना, मज़ा आ जाएगा। कमेंट द आंसर, आंसर कमेंट कर देना इसका, ठीक है। ऑलराइट, सो ओके 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 ओके, चलो आगे बढ़ते, ठीक है। अगेन वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। जस्ट सी हियर, हम पे एक ट्रॉली है, ठीक है। वी हैव अ ट्रॉली हियर, एंड इसके ऊपर क्या सीन है कि ये तो ट्रॉली है, ठीक है। इसका मास M1 है, ऊपर जो है ब्लॉक एक पड़ा हुआ है इसके ऊपर, इसका मास M2 है, एंड इसका मास M3 है, ठीक है। ओके, अब तुमसे क्या बोला गया, देखना ज़रा, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। टू स्मूथ ब्लॉक्स ऑफ मास M2 एंड M3 connected by light inextensible strings are moving on a smooth wedge of mass M1. If a force F, एक F force है, acts on the wedge, the block does not slide relative to wedge. Okay, block slide नहीं करता relative to wedge. Okay, find the acceleration of the wedge. Okay, क्या कह रहा है देखो ज़रा। ये कह रहा है कि यार जब मैंने ना इस वेज को, इस पूरे ट्रॉली को यहाँ पे F4 से धक्का दिया, ठीक है, तो ये जो M2 है ये स्लाइड नहीं करता है ओनली व्हेन, अगर मैं इसके ऊपर बैठ जाऊँ, इस ट्रॉली के ऊपर बैठ जाऊँ, तो मेरे को क्या दिखेगा कि M2 कहीं जा ही नहीं रहा है, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा, है ना, समझ आ गया होगा, ठीक है।
ऑलराइट, ठीक है, देखना ज़रा अब तुम्हें कैसे सॉल्व करना है इसको, ज़रा ये देखना, ठीक है। अब तुम इसके ऊपर यहाँ पे बैठ चुके हो, ठीक है। अब अगर मैं कह दूँ कि यार ये जो है बंदा, ये राइट में ए की तरफ ए से एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ हो गई कि ये इससे चिपका हुआ है, इससे चिपका हुआ है, ये जो M3 ये इससे चिपका हुआ है, ठीक है, चिपका हुआ है। तो इसका एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं इस पूरे ब्लॉक का, F माइनस N इज इक्वल टू M1A, ये लिख सकते हैं डायरेक्टली, है ना। ठीक है, यहाँ से हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या पता है इसने हमें क्या कहा है कि वेज के रिस्पेक्ट में ये M2 ब्लॉक रेस्ट पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे M2A, ठीक है, और यहाँ पे टेंशन, तो टेंशन की डायरेक्टली वैल्यू आ गई M2A, ठीक है, M2A, ठीक है। और यहाँ पे देखो ज़रा M3G टेंशन, ठीक है, और ये भी राइट में ए की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा, ये भी राइट में ए से एक्सेलरेट कर रहा होगा, ठीक है। तो ज़रा इसका आंसर बताना, ठीक है, इसका मेरे को आंसर बताना, ठीक है। ओके, ऑलराइट, सो ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, ओके। ऑलराइट, सो ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आई गेस इसमें ज़्यादा केसेस नहीं बनते, ठीक है, इसमें ज़्यादा केसेस नहीं बनते, तुम्हें समझना होगा, ठीक है। नॉर्मल टॉपिक है ये, बस हल्का सा टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। अपने को वही करना है, सारे सीन वही है अपने FBD जितना अपन ने 13-14 लेक्चर में सीखा है, ठीक है, सब में वही करना है, ठीक है। ओके, ऐसे अब तुम देखो ऐसे इन्फिनाइट केसेस बना सकते हो, ठीक है, जितने भी अपन ने केसेस नॉर्मल ऐसे केसेस में देखे वैसे तुम केसेस बना सकते हो, ठीक है। इसका मास M है, इसका मास M है, ये एंगल 37 डिग्री है, ये एंगल 53 डिग्री है, ठीक है। इस पूरे वेज को मैंने राइट में ए की तरफ ए से एक्सेलरेट करा दिया, ठीक है। अब इस पर जितनी भी चीज़ें निकालनी होती है ना, जितनी भी सब निकाल देना, ठीक है, सब निकाल दीजिएगा, जितनी भी चीज़ें निकालनी है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई गेस, आई होप क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है, कुछ नॉलेजेबल होगा तो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक बिलो, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।